अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूं अमीना जाहिद। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान और अमरीका के दरमियान तय पाने वाली मुफाहमती याददाश्त का बाज़ाब्ता मतन सामने आ गया। CNN के मुताबिक एक सीनियर अमरीकी ओहदेदार ने 14 निकात पर मुश्तमिल इस दस्तावीज़ की तफसीलात बयान की। मुसवदे में ईरान पर माली पाबंदियों में नरमी, जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात और फौरी और मुस्तकिल जंग बंदी की शिकें शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों मुमालिक 60 रोज़ में ख़त्मी मुआहदे के लिए मुज़ाकरात करेंगे, जिसमें तौसीब भी मुमकिन होगी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ऐलान किया कि इस्लामाबाद में मुफाहमती याददाश्त पर आज अमरीका और ईरान के दरमियान बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर जारी बयान में कहा कि इस तारीखी मुफाहमती याददाश्त पर दोनों मुमालिक के मुअज़्ज़िज़ सदूर ने दस्तखत किए हैं, जबकि बतौर सालिस इन्होंने भी इसकी तौसीक की है। ये पेशरफ्त इस बात की वाज़ेह इलामत है कि दोनों फ़रीक़ैन तनाज़े के हल के लिए सफ़ारती रास्ता इख्तियार करने के लिए संजीदा हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अमरीका और ईरानी फौरी तौर पर नाफिजुल अमल हो चुका है और इब्तदाई कदम के तौर पर ईरान ने अपना हुर्मुज़ को फौरी तौर पर दोबारा खोलने के लिए, जबकि अमरीका ने बहरी नाकाबंदी खत्म करने का फैसला किया है। लाइसेंस याफ्ता मोबाइल फोन और टेलीकम्युनिकेशन कंपनियां जहां चाहें ऑप्टिकल फाइबर बिछा सकेंगी। कौमी असम्बली ने पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन तंजीम नौ तरमीमी बिल सेनेट में पेश कर दिया। तरमीमी बिल के मुताबिक निजी जायदाद के मालिकान और सरकारी इदारे के टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जगह देने के पाबंद होंगे। मोबाइल फोन या टेलीकम्युनिकेशन कंपनी को ऑप्टिकल फाइबर बिछाने या टावर लगाने के लिए जगह न देने वाले निजी घर के मालिक, किराएदार या अवामी और निजी इदारे पर 5 करोड़ रुपए जुर्माना होगा। फोर्ट अब्बास के इलाके 86 मोड़ के करीब दो मोटरसाइकिलों में तेज रफ्तारी के बायस तसादुम हो गया, जिसके नतीजे में एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। इतला मिलते ही रेस्क्यू 1122 की टीम ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई की। जख्मी को इब्तदाई तिबी इमदाद फ्राहम की। बादशाह जख्मी को मज़ीद इलाज के लिए अस्पताल फोर्ट अब्बास मुंतकिल कर दिया गया, जहां से तिब्बी सहूलियात फ्राहम की जा रही हैं। दीपालपुर में डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद और DPO डॉक्टर असद इजाज मल्ही ने मुहर्रम अल हराम के मरकजी जुलूस के रूट का दौरा करते हुए सिक्योरिटी इंतजामात के इकदाम का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने रूट की मुकम्मल क्लियरेंस और गिला मंडी रोड के तरक्याती काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की, जबकि DPO ने मुहर्रम के दौरान फुल प्रूफ सिक्योरिटी फ्राहम करने के अज़म का इजहार किया। दोनों अफसरान ने मुतलका महकमों को इंतजामात की खत्मी शक्ल देने और किसी भी किस्म की गफलत से गुरेज करने की हिदायत की। मियां चन्नू में थाना सदर पुलिस ने 15L नहर के करीब नाकाबंदी के दौरान मशकूक मोटरसाइकिल सवारों को रुकने का इशारा किया तो मुलजमान ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। SHO मलिक अदनान खुर्शीद की सरबराही में पुलिस की जवाबी कार्रवाई के दौरान एक मुबैना डाकू अपने साथियों की फायरिंग से जख्मी हो गया, जबकि 2 फरार होने में कामयाब रहे। जख्मी मुलजिम की शनाख्त नदीम वल्द बूटा के नाम से हुई, जिसे रेस्क्यू 1122 ने THQ अस्पताल मियां चन्नू में मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम 23 मुकदमात में पुलिस को मतलूब था। रहीम यार खान में DPO इरफान अली समू ने और डिप्टी कमिश्नर जहीर अनवर जप्पा ने मरकजी इमाम बारगाह सादिकाबाद और इमाम बारगाह लंगर हुसैनी का दौरा करके मुहर्रम अल हराम के सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। DPO ने बताया कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए 3 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम, QR कोड, पिंक बटन, बॉडी कैम्स और ड्रोन सर्वेलेंस का इंतजाम किया गया है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि अज़ादारान की सहूलत के लिए सफाई, रोशनी और पानी समेत तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। मुहर्रम के पुरअमन इनकाद को यकीनी बनाया जाएगा। भक्कर में CEO हेल्थ डॉक्टर मजहर अब्बास खान और मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर हारून ताहिर ने मदर एंड चाइल्ड सिटी अस्पताल का दौरा करके मुहर्रम उल हराम और योम आशूरा के मौका पर तिबी इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर मेडिकल कैंपों के क़याम और इमरजेंसी सर्विसेज के हवाले से लाइहा अमल तय किया गया। डॉक्टर मजहर अब्बास खान ने कहा कि महकमा सेहत मुहर्रम उल हराम के दौरान हाई अलर्ट रहेगा और इज़्ज़ादारों को बर वक्त और मियारी तिबी सहूलियात की फ्राहमी यकीनी बनाई जाएगी। मानावाला प्रेस क्लब रजिस्टर के ज़ेर एहतमाम सालाना पैगाम हुसैन अमन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ मकादिब फ़िक्र के उलमा, ताजिर बरादरी और सहाफ़ियों ने शिरकत की। SHO मानावाला अफजाल अहमद डोगर ने खुताब करते हुए कहा कि मुहर्रम उल हराम सब्र, बर्दाश्त और रवादारी का दर्स देता है, जबकि सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज़ और इश्तिआल अंगेज़ मवाद से इज्तनाब किया जाना चाहिए। मुकर्ररीन ने अमन, भाईचारे और बैनुल मसालिक हमाहंगी के फ़रोग़ के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई।
खैरपुर की तहसील ठहरी मीरवा के इलाके गोट अहमदीन समूर में एक बकरी को मुबैना तौर पर कुल्हाड़ी के वार करके हलाक करने का वाकया सामने आ गया। बकरी के मालिक मोहम्मद फारूक समूर के मुताबिक मुलजिम ज़ुहैद अली समूर से ज़ाती रंजिश चल रही थी और इसी बिना पर इसने बकरी पर हमला कर दिया। वाकये के नतीजे में बकरी शदीद जख्मी होने के बाद हलाक हो गई, जबकि इलाके में तशवीश पाई जा रही है। मुतासरा शख्स ने पुलिस से कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। लाहौर में इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने नकबजनी की वारदातों में मुलविस मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके 25 लाख रुपए बरामद कर लिए। एसपी इन्वेस्टिगेशन सिटी फरहद अब्बास की सरबराही में इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना इस्लामपुरा राना उमर द्रास ने अपनी टीम के हमरा रकम बरामद की। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद के मुताबिक मुल्ज़मान घरों में कामकाज के बहाने दाखिल होकर अपने साथियों के साथ वारदातें करते थे। बरामद शुदा रकम मुतासरीन के हवाले कर दी गई, जबकि मुल्ज़मान से दौरान तफ्तीश मुतादिद वारदातों का भी इंकशाफ हुआ है। पुलिस ने कार्रवाई में शामिल अहलकारों को तारीफी असनाद से नवाजा। सतो कतला पुलिस ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान मंशियात की तरसील नाकाम बनाते हुए 4 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक स्नैप चेकिंग और पेट्रोलिंग के दौरान PIA रोड और अमीर चौक से मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अफराद से मजमूई तौर पर 1 किलो 710 ग्राम से ज्यादा आइस बरामद कर ली गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी। SP सदर शाहरुख खान का इस हवाले से कहना है कि मंशियात जैसी लानत से छुटकारा हासिल करने के लिए कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। UN हैबिटेट पाकिस्तान ने वर्ल्ड अर्बन फोरम 13 में पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी की मुआसर आलमी नुमाइंदगी को सिराहते हुए तारीफी मुरासला जारी किया। DG फाटा के मुताबिक बाकू में कायम पंजाब पाकिस्तान पवेलियन ने हाउसिंग शोबे की कामयाबी और अपनी छत अपना घर प्रोग्राम को मुआसर अंदाज में उजागर किया। बैनुल अक़वामी माहिरीन और तरक्याती शराकतदारों ने पंजाब के हाउसिंग इक़दामात में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। UN हैबिटेट ने पायदार शहरी तरक्की के लिए ताउन जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। रेलवे पुलिस कराची सिटी ने खुफिया इत्तला पर बड़ी कार्रवाई करते हुए लाहौर जाने वाली गुड्स ट्रेन से भारी मिकदार में ममनुआ गुटखा और छालियां बरामद कर ली। कार्रवाई के दौरान 354 बोरियां रत्ना और 46 बोरियां जंबी गुटखा कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। IG रेलवे पुलिस मोहम्मद विसाल फखर सुल्तान के मुताबिक स्मगलिंग नेटवर्क के खिलाफ तहकीकात जारी हैं। पुलिस ने ममनुआ अशिया की तरसील में मुलविस अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान कर दिया। ठहरी मीरवा के नवाही इलाके खुदाबख्श दस्ती में मुबैना बिलाजवाज हमले के खिलाफ इलाका मुकीनों ने एहतजाजी मुजाहरा किया और मुल्ज़मान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि बासर अफराद के कहने पर हमले के बायस इलाके में खौफ व हरास फैल गया है, जबकि मुतासरीन को जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से शदीद खदशात लाहक हैं। इलाका मुकीनों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेकर इंसाफ की फराहमी का मुतालबा किया। किंगरी के इलाके गांव अल हुसाइयों में मुतासरा अफराद ने मुबैना जुल्म ज़्यादती के खिलाफ एहतजाज करते हुए बासर अफराद पर हिरासानी और तशद्दुद के संगीन इल्ज़ाम आयद किए। मुजाहिरीन के मुताबिक मुल्ज़मान गुज़िश्ता 1 साल से इन्हें मुख्तलिफ तरीक़ों से परेशान कर रहे थे और गुज़िश्ता रोज़ पुलिस की मौजूदगी में भी ख़वातीन पर तशद्दुद किया गया। मुतासरीन ने आला हुकाम से शफाफ इंक्वायरी और इंसाफ की फराहमी का मुतालबा कर दिया। लाहौर में वासा पंजाब की ऑपरेशनल स्क्वाड में मजीद नई जदीद गाड़ियों का इजाफा कर दिया गया। वजीर हाउसिंग पंजाब बिलाल यासीन ने मशीनरी का जायजा लेकर इसे DG वासा के स्पुर्द कर दिया। इनका कहना था कि 300 मजीद गाड़ियों की शमूलियत से नकासियाब सेवरेज और सफाई के निज़ाम में नुमाया बेहतरी आएगी। हुकाम के मुताबिक मानसून के दौरान हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए वासा की फील्ड फोर्स को मजीद मुअस्सर बनाया जा रहा है। लाहौर समेत सूबा भर में अशरा मुहर्रमुल हराम के दौरान पंजाब पुलिस ने सख्त सिक्योरिटी इंतजामात नाफिज कर दिए। IG पंजाब अब्दुल करीम के मुताबिक 30,000 से ज्यादा अफराद और अहलकार जुलूस और मजालिस की सिक्योरिटी पर मामूर है, जबकि सूबे भर में 88 जुलूस और 3,683 मजालिस का इनेकाद किया जा रहा है। हुकाम के मुताबिक दिफा 144 पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है और तमाम सरगर्मियों की सेफ सिटी कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग जारी है। पुलिस ने सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेजी और असले की नुमाइश पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद कर रखी है। भोंग के नवाही इलाके अहमदपुर लम्मा में साजिदा परवीन नामी तलाक याफ्ता खातून ने इल्जाम आयद किया कि एक शख्स अब्दुल वाहिद इन्हें हिरासा कर रहा है। मुतासरा खातून के मुताबिक वो अपने 2 बच्चों की कफालत के लिए चाय का ठेला चला रही हैं। मज़ीद जानते हैं करम अली मज़ारी से। जी करम, आगाह कीजिएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अहमदपुर लम्मा में। मेरे साथ मौजूद है साजिदा परवीन। साजिदा परवीन को धमकियां मिल रही हैं, लेकिन ये तलाकी याफ्ता है, इसके 2 छोटे बच्चे हैं, इनका चाय का ठेला है। इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
दीदी कौन है जो लोग आपको तंग कर रहे हैं, लेकिन आप तो एक अपने बच्चों के लिए रोजी कर रहे हैं? जी, मैं तलाक याफ्ता हूँ जी और इधर ही अहमदपुर में ये मेरी स्टाल है जिसमें 23 साल के नाम से मशहूर है। जी जी और दूसरी बात, मैं टिकटॉकर के नाम से भी मशहूर हूँ। जी एक टिकटॉकर हूँ, वीडियोज वगैरह बनाती हूँ फ्रेंड्स के साथ, फैमिली फॉलोइंग के साथ। और ऐसा कौन सा टिकटॉकर है जो वीडियो नहीं बनाता? टिकटॉकर का काम ही यही होता है कि वीडियोज बनाना। जी और अगर किसी फैन फॉलोइंग के साथ, किसी के साथ कोई फैन आ जाता है, उनके साथ अगर वीडियो ना बनाए तो वो हमारे खिलाफ कोई भी एक्शन लेना चाहते हैं। मतलब कुछ भी वो गुस्सा करते हैं कि इनको वायरल हो गए, फेमस है, जिसका उनको कमेंट है, जरूर है, हमारे साथ वीडियो नहीं बनाते। तो फैन फॉलोइंग के साथ मैं वीडियो बनाती हूँ और उसके अलावा मेरे अपने फ्रेंड भी हैं, प्रॉपर मेरा पार्टनर भी है, हम साथ काम करते हैं, वीडियोज वगैरह बनाते हैं। वीडियोज में मेरा पार्टनर है। तो मैं किसी और के साथ वीडियो अपनी आईडी पर जो पहले करती थी, अब नहीं करती, सिर्फ एक दोस्त उसके साथ करती हूँ, वरना जो भी फैन आता है उसके साथ वीडियो बना देती हूँ, वो अपनी आईडी पर अपलोड करते हैं। तो अब मुझे नहीं पता कि ये उन्हीं में से कोई एक है आया हो शायद वीडियोज बनाने, मैंने इनकार कर दिया हो या कोई, मुझे इससे इतना अंदाजा नहीं है। क्या नाम है आपका? अब्दुल वाहिद मजार, कहाँ का रहने वाला है? इधर ही अहमदपुर लम्हा का है, गुलशन नगर का है। जी और मैं एक बार पहले भी सोशल मीडिया पे इंटरव्यू दे चुकी हूँ और मैंने अपील की थी अपने सीएम मरीम नवाज साहिबा से, उसके अलावा SHO सदाम साहब अहमदपुर लम्हा, DPO DSP, मैंने सबसे अपील की थी मुझे इंसाफ चाहिए। और उन लोगों ने मुझे SHO सदाम साहब ने मुझे थाने बुलाया था, उनको पाबंद भी किया था। कितने दिन हुए थाने गई हुई आप? आज तीसरा दिन है। वो उनके आधार हुआ? उन लोगों ने वो कल भी आए थे मेरे पास, उन लोगों ने बोला है कि हमने उनको पाबंद किया हुआ है, वो जैसे आते हैं तो कोशिश करते हैं सुलह की। आपका क्या है, वो मेरी राय पूछने आए थे। जी तो मेरी राय ये है कि मैं उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहती हूँ, मुझे FIR लेनी है, क्योंकि ये देखें मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। उसके उन लोगों ने मेरे खिलाफ जो एक्शन लिए हैं उसके बाद ये और भी उन लोगों ने लिए, उसके बाद एक और आदमी है, ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये बेशक आप कैमरे में दिखा सकते हैं। कैमरे में देखो। ये चीज ये मेरी डेली बेस पे न्यू मेंबर्स लगा रहे हैं मेरी वीडियो। पहले एक ने लगाई है, मैंने थोड़ा सा नजरअंदाज किया है, लेकिन मैंने थोड़ा सा एक्शन लिया, उसके बाद ये वीडियो लगी है, एक के बाद एक लगा रहे अभी हैं। जो अब्दुल वाहिद आपको क्या धमकियां दे रहे हैं? अब उनको ये कहना है कि अपना एक्शन वापस ले लो, बुरे केस में फंस जाओगी। मतलब वो मुझे टॉर्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको कह रहे हैं कि बुरे केस में तुम फंस जाओगे? हाँ जी, वो मुझे मतलब टॉर्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग लोग मिलकर वीडियोस लगा रहे हैं, पिक्स लगा रहे हैं मेरी। शायद अभी भी आपके घर में और कोई कमाने वाला नहीं है? नहीं, मेरे वालिद साहब वफात पा गए, 4 साल हो गए। कितने साल से जो आपने तलाक किया था? मैं तलाक याफ्ता 9 महीने से। 9 महीने से। जी, 9 महीने से तलाक याफ्ता हूँ। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बेटे हैं, 4 साल के, 22 साल के जी। हैं। और वालिद साहब वफात पा गए हैं। जो मेरी वालिदा है वो कैंसर की मरीज है, उनको गले का कैंसर है। गले का कैंसर है। जी, और बिजावर नली पेट में लगी हुई है। यहाँ चाय का बिल है कितने महीने से है या साल से? 2 महीने से। मैं 1 महीना मैंने उधर थोड़ा आगे है, जी अमीन भाई वाले हैं, थोड़ा 1 महीना मैंने उधर खोला है, अब दूसरा महीना मुझे इधर चल रहा है। लेकिन 1 महीने से जब आप रोजी कर रहे हैं, लेकिन आप रोजी कर रहे नहीं किया जा रहा, आपको तंग कर रहे हैं। तंग कर रहे हैं। 1-2 बार मैंने इधर किसी पे गुस्सा भी किया, एक लड़के को मैंने इधर थप्पड़ वगैरह भी मारी थी, टॉर्चर किया था। तो मैं बेशक मर्दों में खड़ी हूँ, टिकटॉकर हूँ, सोशल वर्कर जरूर हूँ, लेकिन मैं अपने रिश्ते हलाल ईमानदारी से कर रही हूँ। वीडियोस बनाने आते हैं, फ्रेंड फॉलोइंग में वीडियोस बनाते हैं, उसका ये मतलब नहीं है कि मैं गलत हूँ या कोई भी ऐसी बात। हंस के बोलना एक सोशल वर्कर का काम है और ये मेरी आदत है, हर किसी के साथ हंस के बात करती हूँ, अपना काम कर रही हूँ और अपना बच्चों के रिस्क हलाल कमा रही हूँ, जिस चीज को नजरअंदाज किया जा रहा है। शायद अभी आप किससे अपील करते हैं? मैं अपनी CM पंजाब मरीम नवाज साहिबा से अपील करती हूँ, SHO DSP DPO सबसे अपील करती हूँ कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, सख्त एक्शन लिया जाए, क्योंकि मुझे जलील किया जा रहा है। एक के बाद एक वीडियो लगाई जा रही है, अलग अलग बंदे मिलकर वीडियो लगा रहे हैं, मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। उनकी शायद ये कोशिश है कि वो मेरे खिलाफ वीडियोस लगाएंगे तो मैं उनसे मतलब कहते हैं कि औरत हूँ ना, अकेली हूँ, तो उनको लगता है कि शायद मैं इनसे भीख मांगूंगी इज्जत की कि मेरे वीडियोस ना लगाऊं, बदनाम ना करूं। तो मुझे नहीं पता उनका क्या इरादा है, मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, मुझे नहीं पता। मुझे ये भी नहीं पता कि उन लोगों की मेरे साथ कोई दुश्मनी है या किसी ने उनको मेरे पीछे लगाया है। जी, ये थे साजा परवीन, ये तलाक याफ्ता हैं जो बच्चों के लिए रोजी कर रही है, एक ठेला खोला हुआ है चाय का। इनका अपील है वज़ीर आला मरीम नवाज साहिबा से, IG पंजाब से, DPO गांव से, SHO अहमदपुर लम्हा से, जो इनने उनके खिलाफ दरखास्त भी दिया हुआ है, जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार करके कानून के कटारे में लाया जाए। जी।
लाहौर में MD वासा गुफरान अहमद की जेर सदारत अहम इजलास मुनक़िद हुआ। सालाना तरक्याती प्रोग्राम्स, मुहर्रमुल हराम के इंतजामात और अवामी शिकायत के अज़ाले का जायजा लिया गया। इजलास में जुलूस और मजालिस के रूट्स पर नकासियाब के निज़ाम को मुकम्मल फ़ाल रखने और बिलातातुल फ़राहमी आब यकीनी बनाने की हिदायत की गई। MD वासा गुफरान अहमद ने मेन होल पर सेफ्टी नेट्स की तनसीब और मशीनरी की दस्तियाबी को यकीनी बनाने का हुक्म दिया। उन्होंने कहा कि फील्ड ऑपरेशन की मुसलसल मॉनिटरिंग और बर वक्त इक़दाम यकीनी बनाए जाएंगे। शादमान पुलिस ने जेल रोड अंडरपास के करीब कार्रवाई करते हुए मशकूक गाड़ी से शराब बरामद करके मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िम ऑनलाइन ऑर्डर पर शराब सप्लाई करने जा रहा था। कार्रवाई के दौरान गाड़ी से 40 बोतलें शराब बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने मुल्ज़िम की गाड़ी भी तहवील में ले ली। SP मॉडल टाउन असद अली का इस हवाले से कहना है कि शराब फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। लाहौर पुलिस ने मुहर्रमुल हराम के दौरान पंजाब साउंड सिस्टम रेगुलेशन एक्ट की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई करते हुए 671 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया और 575 मुकदमा दर्ज किए। तर्जमान के मुताबिक सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां सदर, इकबाल टाउन और सिटी डिवीजन से की गई। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीकी मियाना ने कहा कि साउंड एक्ट पर सख्ती से अमल दरामद और अमन अमान के क़याम को यकीनी बनाया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी। लाहौर में मुहर्रमुल हराम के दौरान SP सिटी आतिफ अमीर ने अकबरी गेट, इस्लामपुरा, टिब्बी सिटी, करबला, गामेशा और दीगर अहम मजालिस के सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। इस मौका पर उन्होंने ड्यूटी पर मामूर अहलकारों को अलर्ट रहने और फ़राइज़ अहसन तरीके से अंजाम देने की हिदायत की। SP सिटी आतिफ अमीर ने कहा कि तमाम मजालिस और जुलूसों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फ्राहम की जा रही है। उन्होंने मुंतज़मीन से ताउन की अपील करते हुए हुकूमती अहकामात पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाने पर जोर दिया। लाहौर कैंट डिवीजन में SP कैंट अख्तर नवाज की हिदायत पर पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया। SHO हडियारा की टीम ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए मुल्ज़मान आसिफ और सलमान को मंशियात की सप्लाई के दौरान रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़मान से 1.5 किलो से ज्यादा चर्स, 540 ग्राम आइस और 590 ग्राम हीरोइन बरामद की गई। गिरफ्तार मुल्ज़मान के दीगर साथियों की तलाश के लिए कार्रवाइयां जारी हैं। पंजाब में यकम मुहर्रमुल हराम के आगाज़ के साथ ही सोग और अकीदत की फ़िज़ा कायम हो गई, जहाँ शहर भर में मजालिस इज़ा और मातमी जुलूसों का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ इमाम बारगाहों से रात के औकात में जुलूस बरामद हो रहे हैं, जिनमें अज़ादार नोहा ख्वानी के ज़रिए शुहदाए करबला को खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। मजालिस में उलमाए कराम वाक़या करबला के पैगाम और कुर्बानियों पर रोशनी डाली जा रही है। शहरियों की जानिब से सबीलें भी कायम की गई हैं, जहाँ अज़ादारों को पानी और शरबत फराहम किया जा रहा है। मुजफ्फरगढ़ में DG पंजाब फूड अथॉरिटी सैयद मूसा रजा ने तलेरी नहर के करीब मुल्तान रोड पर कार्रवाई करते हुए एक डेयरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की प्रोडक्शन बंद कर दी। कार्रवाई के दौरान 8000 खाली बोतलें और दीगर सामान जब्त कर लिया गया, जबकि नाकाबिले सुराग फंगस ज़दा इलायची और गंदी चीनी से मशकूक दूध तैयार किए जाने का इंकशाफ हुआ। फूड अथॉरिटी के मुताबिक स्टोर एरिया में चूहों की बाकियात और हशरात भी पाए गए। हुकाम ने मिलावट माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। चौक सरवर शहीद में असिस्टेंट कमिश्नर मलिक मोहम्मद इकबाल लांग ने मरकजी इमाम बारगाह का दौरा करके मुहर्रमुल हराम सिक्योरिटी, सफाई, रोशनी और दीगर इंतजामात का जायजा लिया। इस मौका पर स्पेशल ब्रांच पुलिस, म्यूनसिपल कमेटी और SQ 1122 की जानिब से किए जाने वाले इंतजामात को चेक किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर ने हिदायत की कि तमाम इदारे बाहमी राब्ते के साथ अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे। उन्होंने कहा कि अज़ादारान को बेहतरीन सहूलियात और फुल प्रूफ सिक्योरिटी फ्राहम करना हमारी अव्वली तरजीह है। लाहौर में CTO अब्दुल रहीम शराजी से जमात इस्लामी लाहौर के वफ्द ने मुलाकात की, जिसमें ट्रैफिक मसाइल और उनके हल पर तबादला ख्याल किया गया। CTO ने वफ्द को स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, ई चालानिंग और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से मुतालिक ब्रीफिंग दी। इस मौका पर शहरियों के रवैयों और ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद की अहमियत पर जोर दिया गया। वफ्द ने ट्रैफिक निज़ाम की बेहतरी के लिए किए गए इक़दाम को सराहा। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के VN के तहत 16 से 18 साल उम्र के नौजवानों के लिए जुवेनाइल परमिट की सहूलत मुतारिफ करवा दी गई। CTO लाहौर के मुताबिक नौजवान मुकर्रर शराइत के तहत मोटरसाइकिल चलाने के मिजाज होंगे, ताहम 60 किलोमीटर फी घंटा से ज़ायद रफ्तार की इजाज़त नहीं होगी। परमिट के हुसूल के लिए वालदैन या गार्डियन की मौजूदगी और इजाज़त लाजमी करार दी गई। हुकाम के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद महफूज और जिम्मेदाराना ड्राइविंग को फ़रोग़ देना है।
लेस्को ईस्टर्न सर्कल में बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाइयां तेज करते हुए मुख्तलिफ मकामात पर डायरेक्ट सप्लाई, मीटर टैंपरिंग और ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए चोरी का इंकशाफ हुआ है। तर्जमान के मुताबिक महमूद बूटी सब डिवीजन में डेयरी फार्म को मेन केबल से गैर कानूनी सप्लाई देते हुए पकड़ा गया, जबकि बागबानपुरा में सारिफ का मीटर ब्लूटूथ से कंट्रोल पाया गया। लेस्को टीमों ने दोनों केसेस में कार्रवाई करते हुए डिटेक्शन बिल्स और FIR के इंदराज की कार्रवाई शुरू कर दी। CO लेस्को इंजीनियर मोहम्मद रमजान बट के मुताबिक बिजली चोरों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी। वाघा रोड सब डिवीजन के लाइनमैन साजिद अली शाह को बदउनवानी साबित होने पर मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया। तर्जमान लेस्को के मुताबिक महकमाना इंक्वायरी में समाअत दुरुस्त साबित होने से मजाज अथॉरिटी ने बरतरफी के अहकाम जारी किए। CEO लेस्को ने कहा कि इदारे में शफाफियत और एहतसाब के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल जारी है। हुकाम के मुताबिक बदउनवानी और गफलत के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी। नौशहर फरोज के इलाके मेहरापुर में मुबैना तौर पर मुज़र सेहत नाश्ता करने से एक ही घर के 3 अफराद जा बहक, जबकि 5 अफराद की हालत तशवीश हो गई। मुतासरा अफराद को इलाज के लिए गैम्बिट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक वाक़या मुज़र सेहत खुराक के इस्तेमाल के बायस पेश आया। लाहौर में वासा बीट रिपोर्टर एसोसिएशन पंजाब का क़याम अमल में आ गया, जिसके इजलास में अहदेदारान का मुतफ़िका तौर पर ऐलान किया गया। शौकत अली को सदर, कमर अब्बास नकवी को सीनियर नायब सदर और मियाँ एजाज शरीफ को नायब सदर मुंतखब किया गया। दीगर अहदेदारान में कामरान अली जनरल सेक्रेटरी और अहमद हसन फाइनेंस सेक्रेटरी शामिल हैं। तंजीम के रहनुमाओं ने सहाफ़ियों की फलाह बहबूद और इत्तेहाद के फ़रोग़ के अज़्म का इज़हार किया। सुयासल चौकी के इलाके में पुलिस मुलाजमीन पर मुबैना तौर पर मिट्टी की ट्राली रोक कर भत्ता तलब करने और ना देने पर ट्राली छीनने का इल्जाम सामने आ गया। शहरी सफदर के मुताबिक कहना के इलाके पुराना फिरोजपुर रोड पर पुलिस एहलकारों ने 2000 रुपए भत्ते का मुतालबा किया और इनकार पर ट्राली तहवील में ले ली गई। बादशाह ट्राली उलटने से ट्रैक्टर ट्राली को नुकसान पहुंचा। शहरियों ने DIG ऑपरेशन लाहौर से वाक़े का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। लाहौर में डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज ने इमाम बारगाह मोहम्मद तुफैल शाह का दौरा करके मुहर्रमुल हराम के सिक्योरिटी और इंतजामी इंतजामात का जायजा लिया। इस मौका पर सफाई, नकासियाब, रेस्क्यू 1122, मेडिकल कैंप्स और ट्रैफिक प्लान से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। डिप्टी कमिश्नर ने जुलूस के रूट्स पर गैर जरूरी रुकावटें हटाने और फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन, भाईचारे और मजहबी हमाहंगी को हर सूरत बरकरार रखा जाएगा। कोटरी में अफसोसनाक वाक़े में अवामी मिल के सिक्योरिटी इंचार्ज कादिर लाखीर को नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर कानूनी कार्रवाई के लिए तालुका अस्पताल कोटरी में मुंतकिल कर दिया। मज़ीद जानते हैं इशफाक अहमद की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं कोटरी तालका हॉस्पिटल पर, जहां पर अवामी मिल के सिक्योरिटी इंचार्ज कादिर लाखीर को बेदर्दी से गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया है। वाक़े के बाद पुलिस ने लाश को अपनी तहवील में लेकर कानूनी कार्रवाई के लिए तालका हॉस्पिटल कोटरी मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। लाश तालका हॉस्पिटल कोटरी में पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। इंचार्ज थे अवामी मिल के अब्दुल कादिर लाखीर को 4 बंदों की जानिब से गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया है। सुबह से तालका हॉस्पिटल में आप जहाँ पे जो लाश जब पहुंची हुई है यहाँ पे पोस्टमार्टम के लिए भी आप परेशान हैं। सुबह से क्या कहना चाहते हैं? जी 2 बजे से हम इधर खड़े हैं। कोई इदारे की हालत ये है कि इधर पोस्टमार्टम के लिए कोई सामान वगैरह मैसर नहीं है, कोई आने के लिए तैयार नहीं है। और 10 मरतबा हमने इनको बोला है भाई हमें पोस्टमार्टम करके दीजिए, उन्होंने बोला है हमारे पास सामान नहीं है। ये इदारा है, ये MS अभी तक किसी बंदे को उन्होंने इधर भेजा नहीं है। और इसके अलावा अभी हम प्राइवेट से सामान लेने जा रहे हैं और स्टोर बंद पड़े हैं। अभी टाइम क्या हुआ है आप देखें, 2 बजे से हम इधर बैठे हैं, 10 हो गए हैं। तो ये क्या इनका है? ये तो इनके डूबने का मकाम है इदारे के लिए। जी आप यहाँ पर जो तालका हॉस्पिटल के MS है डॉक्टर बरकत लिगारी, वो अभी तक आपके नहीं, किसी ने भी कोई भी राब्ता नहीं किया है। हम ऐसे ही लावार से इधर बड़े हुए हैं, नहीं क्या है। अभी हमारे बंदे गए हैं प्राइवेट सामान लेने, आधे घंटे में पहुंचने वाले, फिर ये पोस्टमार्टम करेंगे। तो पता नहीं ये जो मटेरियल, ये जो दवाएं हैं, ये जो सामान, ये कहाँ जा रहा है। अडेरुलाल स्टेशन थाने की हदूद में ज़र ज़मीन से बिजली चोरी के ट्रांसफार्मर की कॉइलें चोरी होने के बाद इलाके में अमन अमान की सूरत हाल पर तशवीश पाई जा रही है। देहातों ने गुलाम रसूल और हुजूर बख्श की क़यादत में एहतजाज करते हुए पुलिस पर गफलत और जराइम पर काबू न पाने का इल्ज़ाम आयद किया। मुतासरीन ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि चोरों को फौरी गिरफ्तार करके चोरी शुदा सामान बरामद किया जाए। शहरियों ने मुअस्सर गश्त और अमन अमान की बहाली का भी मुतालबा किया।
खैरपुर के इलाके हुसैन पातो के करीब लिंक रोड पर खाद से भरा हुआ ट्रक बिजली की तारों से टकरा गया, जिसके बायस बिजली का पोल घर पर आ पड़ा। हादसे में 10 साला बच्ची अनम जाबहक जबकि दूसरी बच्ची शदीद जख्मी हो गई, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इत्तलात के मुताबिक वाक़या ट्रक ड्राइवर की मुबैना गफलत के बायस पेश आया। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।